वेलकम टू माय यूट्यूब प्रोमेड हिंदी। आज का हमारा टॉपिक है बोन स्ट्रक्चर इन हिंदी। ये हमारी पुरानी वाली वीडियो का कंटिन्यूएशन है। इसमें हम पढ़ेंगे हैवर्जियन सिस्टम एंड ऑस्टियन के बारे में। तो जो ऑस्टियन होता है वो होता है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बोन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दोनों ही हैवर्जियन सिस्टम एंड ऑस्टियन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बेसिकली बोन को हमने 3 फाइसेस में डिवाइड करा था, दैट इज डायाफाइसिस, मेटाफाइसिस एंड एपीफाइसिस। सो अब हम इन तीनों के इंडिविजुअली स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है वो हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। डायाफाइसिस जिसे हम शाफ्ट ऑफ द बोन, जो कि मोस्टली जब मिडल पार्ट ऑफ द बोन होता है उसे भी कहते हैं। सो इसमें बेसिकली कैविटी प्रेजेंट होती है विच इज मेड्यूला एंड कोई भी पार्ट जो कि बोन के बीच में सेंटर में लोकेटेड होगा उसको हम बोलते हैं मेड्यूला। एंड उसको जो लाइनिंग होती है मेड्यूला की वो है एंडोओस्टियम एंड जो पेरिफेरल लाइनिंग है उसे हम बोलेंगे पेरीओस्टियम। अब आप देख सकते हैं जो ये टिश्यूज बनाए हैं ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं, यानी डेंस नहीं है टुवर्ड्स द मेड्यूला। एंड टुवर्ड्स द पेरिफेरी जो टिश्यूज बनाए हैं ग्रीन इंक से वो बहुत ज़्यादा डेंस हैं। सो जो ग्रीन इंक से हैं वो हैं कॉर्टिकल टिश्यू एंड जो ब्लू इंक से यहाँ पर इंडिकेट करे गए हैं वो हैं स्पॉन्जी फॉर्म टिश्यू। सो डायाफाइसिस में स्पॉन्जी फॉर्म एंड कॉर्टिकल टिश्यूज ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी में हमें नजर आ रहे हैं। अब हम थोड़ा सा और पेरिफेरी की तरफ अगर हम बोन्स की देखें तो आता है हमारा मेटाफाइसिस। एंड मेटाफाइसिस में सबसे पहला डिफरेंस ये होगा कि जो पेरीओस्टियम की थिकनेस है वो डिक्रीज कर जाएगी। सो यहाँ पर लेस पेरीओस्टियम प्रेजेंट होगा एज कंपेयर टू डायाफाइसिस, और जो स्पॉन्जी फॉर्म टिश्यू है उसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर जाएगी। सो मोर स्पॉन्जी फॉर्म टिश्यूज एंड लेस पेरीओस्टियम इन मेटाफाइसिस। फिर आ जाता है हमारा एपीफाइसिस। अगर हम और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बोन जाएं, मतलब जो उसके कॉर्नर होते हैं अपर एंड एंड लोअर एंड, वहाँ पे एपीफाइसिस प्रेजेंट होता है। और सबसे पहले होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज जो कि जॉइंट फॉर्मेशन में इसका रोल होता है, और इसके जोन्स के बारे में हम इससे पहली वाली वीडियो में डिटेल में देख चुके हैं। एंड जो ब्लू इंक से इंडिकेट करे गए हैं वो है स्पॉन्जी फॉर्म टिश्यू। सो इसमें पेरीओस्टियम की जगह आर्टिकुलर कार्टिलेज ने ले ली है इन एपीफाइसिस। अब हम हैवर्जियन सिस्टम एंड हैवर्जियन कैनाल के बारे में डिटेल में देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको एक हैवर्जियन सिस्टम या ऑस्टियन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो आपने ओवरऑल बोन का स्ट्रक्चर जैसे कि आपको एकदम टिप्स पे याद हो जाएगा। तो इसमें एक कैविटी होती है, ये होती है हैवर्जियन कैनाल, जो ग्रीनिंग से बनाई है मैंने स्पाइक के फॉर्म में, एक तरीके से जैसे कोई बैलगाड़ी का टायर होता है ऐसे लग रहा है। सो ये है ग्रीनिंग से जो इंडिकेट करी गई है, ये है वॉकमैन कैनाल। एंड ये कैनाल बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है बोन के स्ट्रक्चर में, क्योंकि बोन जो कि बहुत ही डेंस टिश्यू है, बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर है, बट उसको भी ब्लड सप्लाई चाहिए उसकी टिश्यूज़ को। एंड ये कैनाल ब्लड वेसल्स के लिए एक पाथवे क्रिएट करती हैं ताकि ब्लड जो बोन की टिश्यूज़ हैं वहाँ तक आसानी से न्यूट्रिशन पहुँच सके। सो बेसिकली इन कैनाल्स के अंदर ब्लड वेसल प्रेजेंट होती हैं जो कि बोन की टिश्यूज़ को न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई करती हैं। एंड ये सिंगल ऑस्टियोब्लास्ट बना दिए हैं। ये ऑस्टियोब्लास्ट आपस में कनेक्टेड होते हैं स्पाइक फॉर्म में। सो ये ग्रीन इंक से जो बनाई है वो है वॉकमैन कैनाल। देन ये छोटे छोटे सेल्स बनाए थे, ये हैं ओस्टियोब्लास्ट जो कि बोन फॉर्मेशन का काम करते हैं।
एंड जो सेंटर वाली कैनाल है उसे सेंट्रल कैनाल या फिर हैवर्जियन कैनाल भी बोल सकते हैं हम। ये एक सिंगल ओस्टियोन है और ऐसे ही बहुत सारे ओस्टियोन मिलके बनाते हैं हमारी बोन। एंड ये ओस्टियोब्लास्ट जो होते हैं वो लेक्यूनाज में प्रेजेंट होते हैं, ये हमें याद रखना है। सो दिस इज द ओस्टियोन एंड ओस्टियोन क्या था, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बोन। सो बेसिकली इसमें हैवर्जियन कैनाल है, वॉकमैन कैनाल है, ओस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं जो कि लेक्यूना में प्रेजेंट होते हैं एंड इन सब कैनाल्स के अंदर ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है जो कि वेस्कुलराइजेशन का काम करती है बोन का, ताकि उसके टिश्यूज तक न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन इजीली अवेलेबल हो जाए। अब हम ओवरऑल बोन का स्ट्रक्चर देखते हैं। सो इसमें कैविटी प्रेजेंट है तो इसका मतलब हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये हम डायाफाइसिस वाला जो रीजन है वहाँ वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अब हम इनका सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं धीरे धीरे। सो स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब कि वो उसके एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे हम दीवार बनाते हैं तो एक जो ब्रिक हो गई, ब्रिक को हम स्ट्रक्चरल यूनिट कह सकते हैं कि बार बार ब्रिक को रख रख के रिपीट कर करके हम एक वॉल क्रिएट कर सकते हैं। सो ऐसे ही जो ये ग्रीन इंक से मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये सारे के सारे ऑस्टियोन हैं और ये ब्रिक के जैसे एक्ट करेंगे एंड ये सारे के सारे आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएंगे एंड फॉर्म करेंगे हमारी बोन। एंड ये जो ब्लू इंक से इंडिकेट करे हैं ये है हमारी हैवर्जियन कैनाल और सेंट्रल कैनाल, और ये सारे के सारे ऑस्टियोन आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं वाया वॉकमैन कैनाल, ताकि कोई भी रीजन या टिश्यू बोन का ऐसा ना छूट जाए जिस तक ब्लड सप्लाई या फिर न्यूट्रिएंट ना पहुंचे। इसलिए जो कैनाल का जो सिग्निफिकेंस है बोन के स्ट्रक्चर में वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड वॉकमैन कैनाल, हैवर्जियन कैनाल, and these are concentric lamella। इन्हें हम कॉन्सेंट्रिक लैमिला भी बोल सकते हैं। कॉन्सेंट्रिक इसलिए बोला है क्योंकि इन सबका स्ट्रक्चर एक होता है, सिंगल होता है, कॉमन होता है। सो जैसे मैंने ऊपर ये 3 ग्रीन सर्कल बनाए हैं बट इनका जो सेंटर है वो सेम है, उसी तरीके से जो आउटर ये सेल्स प्रेजेंट है इन्हें हम बोलेंगे आउटर सर्कमफेरेंशियल सेल्स एंड जो इनर सेल प्रेजेंट है वो है हमारे इनर सर्कमफेरेंशियल सेल। सो बेसिकली एक आप लगा लीजिए सर्कल टाइप का है जिसमें आउटर सर्कमफेरेंस है, इनर सर्कमफेरेंस है एंड दोनों का जो सेंटर है वो सेम है और इसमें ऑस्टियन प्रेजेंट है। अब हम देखेंगे सेल्स ऑफ बोन। सो बेसिकली जितने भी हमारी बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू हैं वो सारे के सारे मेसेनकाइमल इन ओरिजिन है, यानी कि उनका जो ओरिजिन है वो वाया मेसेनकाइमल सेल से होता है। अब हम देखते हैं कि हमारी जो बॉडी में कितने कनेक्टिव टिश्यू के अगर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हमें चीज़ों को समझना आसान हो जाए। सो कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले आ गया हमारे मसल, देन उसके बाद होगी बोन, फिर होते हैं टेंडन, देन लिगामेंट। लिगामेंट बोन को बोन से अटैच करती है एंड टेंडन बोन को मसल से। फिर लास्ट है ब्लड जो कि स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं हम उसे। फिर मेसेनकाइमल सेल बनते हैं ओस्टियोप्रोजेनिटर सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओस्टियोप्रोजेनिटर सेल, हम इसको इंडिविजुअली भी देखेंगे और ये प्रेजेंट होते हैं इन द इनर लेयर ऑफ पेरिओस्टियम, एंडोस्टियम एंड वॉकमैन कैनाल एंड हैवर्जियन कैनाल में। सो ओस्टियोप्रोजेनिटर सेल यहाँ पर हर जगह प्रेजेंट है।
पेरियोस्टियम, एंडोस्टियम, वॉकमैन कैनाल एंड हैवर्जियन कैनाल में। और ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं या फिर स्टेम सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये आगे जाके कन्वर्ट हो जाती है ओस्टियोब्लास्ट में एंड कॉन्ड्रोब्लास्ट में। अगर ओस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट होगी तो ये बनाएंगी बोन, एंड कॉन्ड्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो गई तो ये बनाएंगी कार्टिलेज। सो बेसिकली ये ओस्टियोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रोब्लास्ट दो सेल्स में कन्वर्ट हो सकती हैं, ओस्टियोप्रोजेनिटर सेल। अब यहाँ इस वाले पोर्शन में हम सिर्फ ओस्टियोब्लास्ट के बारे में देखेंगे, कॉन्ड्रोब्लास्ट के बारे में हम बाद में देखेंगे। सो ओस्टियोब्लास्ट विल डू इट्स फंक्शन जो कि है बोन फॉर्मेशन का। फिर एक और टाइप की सेल्स होती हैं, वो होती हैं ओस्टियोक्लास्ट सेल। ओस्टियोक्लास्ट सेल्स क्या होती हैं, वो बोन को तोड़ने का काम करेगी। सो बोन को बिल्ड करने का काम ओस्टियोब्लास्ट में आप देख सकते हैं, उसकी स्पेलिंग में बी आता है। सो वो बिल्ड करने का काम करेगी बोन को, एंड ओस्टियोक्लास्ट में सी आता है तो वो कट करेगी बोन को। एंड ये बेसिकली क्या होती है, बेसिकली ओस्टियोब्लास्ट सेल्स ही होती हैं, बट ये बहुत सारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सिक्रीट कर देती है, और फिर वो अपना फंक्शन जो कि है बोन फॉर्मेशन का उसको छोड़ के वो मॉनिटरिंग स्टार्ट कर देती है वहाँ पे। सो इट वुड स्टॉप डिवाइडिंग एंड स्टार्ट मॉनिटरिंग कि कुछ ना कुछ जो भी है वहाँ पे फॉरेन एलिमेंट ना प्रेजेंट हो। सो इसे हम ट्रैप्ड ओस्टियोब्लास्ट भी कह सकते हैं। सो ओस्टियोक्लास्ट सेल देख सकते हैं हम, इसकी स्पेलिंग में सी आता है, तो इसका मतलब ये क्या करेगी, ये कट करेगी, कट द बोन। एंड ओस्टियोब्लास्ट में बी आ रहा था तो इट विल बिल्ड द बोन। सो ऐसे आप इस ट्रिक से आप इजीली याद कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होती है, ये 2 से लेके 50 तक की जो मोनोसाइट्स प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो फ्यूज होके बनाती हैं ओस्टियोक्लास्ट सेल्स। सो अब हम देखते हैं ओस्टियोक्लास्ट का मिनरल डिग्रेडिंग एंड कोलेजन एंड अदर फ्रेमवर्क। तो बेसिकली इनका काम क्या होता है, जो बोन का मिनरल वाला पार्ट होता है उसका डिग्रेडेशन एंड जो कोलेजन एंड अदर फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर जो कि बोन में होता है प्रोटीन का, उसको डिग्रेड करने के सब्सटेंसेस बनाती है ये। सो मिनरल डिग्रेडेशन कब होगा, जब भी एसिडिक मीडियम प्रेजेंट होगा, सो बोन का मिनरल डिग्रेडेशन होगा। एंड जो बाकी का कोलेजन एंड अदर फ्रेमवर्क प्रेजेंट होता है, सो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट पाथवेज होते हैं। सबसे पहला है जैसे कि कोलेजिनेज एंजाइम प्रेजेंट होती है, जो कि एक लाइसोसोमल एंजाइम है, यानी कि जो कि ब्रेक डाउन करेगी। देन हमारे पास कैप्सिन खे होती है, जो कि नॉन लाइसोसोमल एंजाइम होती है, यानी कि इसका जो ब्रेकडाउन वाला होगा उसमें लाइसोसोम इन्वॉल्व नहीं होगा, जो इसका ब्रेकडाउन का मैकेनिज्म होगा उसमें लाइसोसोम इन्वॉल्व नहीं होगा। एंड कोलेजिनेज का जो ब्रेकडाउन का मैकेनिज्म होगा उसमें लाइसोसोम इन्वॉल्व होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस टॉपिक के रिगार्डिंग या किसी दूसरे टॉपिक में, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपके इस वीडियो को लाइक करने और शेयर करने से हमारा मोटिवेशन इंक्रीज होता है। एंड हैव ए नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रोमेड हिंदी।